नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन को शपथ ग्रहण पर दी बधाई। लोकतांत्रिक परंपराओं के सुदृढ़ बनाए रखने की जताई उम्मीद। मुख्यमंत्री की नई दिल्ली यात्रा, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री से हुई महत्वपूर्ण मुलाकात। राज्य के विकास और सहयोग पर हुआ विचार विमर्श। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के द्वार खोल रही सड़कें, जन जन के प्रगति पथ साबित हो रहे गांवों के अटल पथ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई दी और सफलतम कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं प्रेषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सुदृढ़ता मिलेगी तथा राष्ट्र नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न नवाचारों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने रिम्स की स्थापना के साथ साथ राज्य में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए भी विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपनी नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी से स्नेहपूर्ण भेंट की। इस अवसर पर राजस्थान में उपभोक्ता मामलों से जुड़ी व्यवस्थाओं, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुदृढ़ता और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और नई संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से जन कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता से स्नेहपूर्ण भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच राजस्थान और दिल्ली के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण तथा आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्यों के बीच आपसी संवाद और सहयोग से न केवल विकास कार्यों को गति मिलेगी बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मजबूती आएगी। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गांवों के विकास की महत्ता को रेखांकित करते हुए प्रदेश में अटल पथों के निर्माण की शुरुआत की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी होगी और स्थानीय उत्पादों की शहरों तक पहुंच सरल होगी। इस पहल से ग्रामीणों को अस्पताल, स्कूल और बैंक जैसी सुविधाओं तक आसान पहुंच मिलेगी। वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित इस योजना के तहत 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल पथों का निर्माण शुरू हो चुका है। अब तक 249 गांवों में इन पथों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है, जिनमें से 151 पर काम शुरू हो चुका है। प्रत्येक पथ 1 से 3 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी चौड़ाई 7 मीटर होगी। यह योजना ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जो प्रदेश के समग्र विकास में योगदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत की अध्यक्षता में जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अभियान के उद्देश्य और कार्यान्वयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से सेवा शिविरों के संचालन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए त्वरित कदम उठाने को कहा। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रत्येक नागरिक को सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे उनके गांवों और शहरों में ही मिले। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी आवश्यक विभागीय सेवाएं समय पर और बिना किसी विलंब के प्रदान की जाए, ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके। इस अवसर पर जिला कलेक्टरों ने सेवा शिविरों के संचालन की वर्तमान स्थिति और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं लगातार मजबूत हो रही है। हाल ही में जारी एसआरएस सर्वे के अनुसार मातृ मृत्यु दर घटकर 86 प्रति लाख जीवित जन्म दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। प्रदेश में संस्थागत प्रसव 94.9% तक पहुंच चुका है। राज्य भर में 2065 डिलीवरी पॉइंट, 42 एमसीएच इकाइयां और 114 जेएसवाई वार्ड संचालित है। 106 एफआरयू केंद्रों पर सिजेरियन सेवाएं उपलब्ध है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच, दवा, टीकाकरण, रक्त व प्रसव सखी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मां वाउचर योजना से अब तक 1.5 लाख से अधिक महिलाओं ने निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी कराई है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक गर्भवती महिला सुरक्षित प्रसव कर सके और नवजात शिशु स्वस्थ जीवन पा सके। डबल इंजन की सरकार द्वारा 12 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष पहल न केवल माताओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि गर्भस्थ शिशु के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। इस अभियान के माध्यम से संतुलित आहार, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाकर भविष्य की पीढ़ी को स्वस्थ और सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय पोषण माह जन जन की भागीदारी से पोषण युक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रदेश की हर मां को स्वस्थ और हर बच्चे को सुपोषित बनाने की दिशा में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह समर्पित है। राज्य सरकार ने कुपोषण के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को और दृढ़ बनाया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों को मिलने वाली दूध की मात्रा बढ़ा दी गई है। साथ ही बच्चों को अब सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा दूध युक्त बालाहार प्रीमिक्स पैकेट की शुरुआत भी की गई है, जिससे बच्चों के पोषण स्तर में महत्वपूर्ण सुधार सुनिश्चित होगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण किट देने का प्रावधान है। 12 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पोषण माह की पहल भी माताओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होगी। हमने सोचा कि हमारा वो नौनिहाल कमजोर नहीं हो, उस नौनिहाल को दूध मिले, इसलिए आंगनवाड़ी केंद्र में हमने दूध प्रारंभ कराया। पहले हमने 3 दिन दिया, अब 5 दिन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। नियत सच्ची, तरक्की पक्की। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने अनूपगढ़ के घग्गर नदी भाव क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीणों से मुलाकात की और वहां आ रही समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी के भाव क्षेत्र में बांधों को मजबूत किया जाए, ताकि बाढ़ की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किया जा सके। साथ ही भाव क्षेत्र में पानी की आवक की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाए। इसके बाद जिला कलेक्टर ने मजनू पोस्ट से पानी निकासी का अवलोकन किया और स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत की। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनिल पहाड़िया की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी विकास अधिकारियों को स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण करने और अपूर्ण कार्यों पर श्रमिकों को नियोजित करने और प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में उन्होंने सांसद स्थानीय मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की कार्यवार समीक्षा करते हुए पूर्ण हुए कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र भेजने के निर्देश दिए। और अब देखिए प्रदेश के मौसम का हाल। आज दिनांक 13 सितंबर को राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के धौलपुर जिले में हल्की बारिश दर्ज की गई तथा राज्य के अन्य भागों में मौसम शुष्क रहा। राज्य के सेपऊ, धौलपुर में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के श्री गंगानगर में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 18.1 डिग्री दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के विड्रॉल होने के लिए परिस्थितियां 15 सितंबर से अनुकूल बन रही है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।
पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी आगामी 2 से 3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व 16 सितंबर से दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।